वो तो ठीक बढ़िया है। प्रयोग की गाना क्या इस समय सार परमागम महामंगलमय शास्त्र है। इसकी 144वीं गाथा पर अपन चर्चा करेंगे। गाथाएं तो 2 दिन से काफी मार्मिक और महत्वपूर्ण आपके सामने चल रही है। 13वीं गाथा और उसके प्रवक्ता भी अध्यात्म रस में सरोवर हमारे लालचंद भाई। 17वीं 18वीं गाथा कुमारी संध्या लेती है। बहुत ही प्रिय गाथा है, मधुर गाथा 17-18, जिसमें अपूर्व बात कही गई है। और संध्या भी अध्यात्म रस में सरोवर है। भिंड का ये आध्यात्मिक समारोह सचमुच काफी मनोरम लग रहा है। शायद भिंड वालों को भी इतनी कल्पना नहीं रही होगी। पहली बात तो ये कि भिंड में हमारे अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट प्रवक्ता और अध्यात्मदर्शी हमारे आदरणीय श्री लालचंद भाई का पधारना ही विस्मय है, आश्चर्य है। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कल्पना से बाहर की बात है कि आदरणीय लालचंद भाई भिंड पधार सकते, पर इसका संपूर्ण श्रेय तुम्हारी संध्या को जाता है। कहना चाहिए उसी का ये संपूर्ण आयोजन है। और वो करता तो नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि इसकी निमित्तता से ही ये सारी भीड़ है और हम लोग यहाँ हैं। 13वीं गाथा
कथा में जैन दर्शन की सर्वोत्कृष्ट चर्चा आप सुन रहे हैं और काफ़ी तबीयत से सुनते हैं लोग, तो समझ में अवश्य आता ही होगा, क्योंकि हमारे दर्शन की उत्कृष्टतम चर्चा है वो अंतिम सीमा है, बस ऐसा कहना चाहिए। धर्म की और दर्शन की अंतिम सीमा है कि आत्मा अकर्ता है। संपूर्ण जिनवाणी का निचोड़ और उसका उपसंहार है। सचमुच तो अनंत तीर्थंकरों का संदेश है वो, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताना और आत्मा के अनंत कष्टों का अंत करना। तीर्थंकरों की वाणी सिर्फ इसीलिए निकलती और उसका केंद्र आत्मा ही होता है, शुद्ध आत्मा ही होता है। आत्मा में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं, आई भी हैं। द्वादशांग की रचना भी सचमुच तो केवल आत्मा के एक स्वभाव की बात से नहीं होती, पर आत्मा ने जो कुकर्म किए हैं उसके कारण जिनवाणी बढ़ जाती है। वास्तविक बात तो यह है कि यदि आत्मा जैसा है वैसा ही रहा होता तो किसी की वाणी खिरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आत्मा ने बहुत ऊधम किया है, अपनी आदत बहुत बिगाड़ी है आत्मा ने स्वयं, और एक ही कारण उसका रहा कि उसे अपने रूप का, उसे अपने स्वरूप का, उसकी शक्ल वास्तव में जैसी है उसका दर्शन उसको नहीं हुआ। इसलिए उसने अनेक प्रकार की अपनी शक्ल और अपनी सूरत मानी, वह मानी और वहां मानी कि जो वह नहीं था और जहां वह नहीं था। उसको अपनी आकृतियां मानता रहा, अपना स्वरूप मानता रहा, और यह सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा पाप, कि जिस पाप को अन्य दर्शन तो स्वीकार करते ही नहीं हैं, लेकिन जैन होकर, जैन कुल में जन्म लेकर जैनी भी मिथ्यात्व को महापाप स्वीकार नहीं करते। और कोई अगर स्वीकार करते भी हैं तो उसको बहुत जल्दी उड़ा देते, जैसे वो यूं ही फूंक से उड़ जाता हो, इस तरह उसे उड़ा देते हैं। क्योंकि उपदेशक इस तरह के मिलते हैं कि जिससे इसका भ्रम और ज्यादा पुष्ट होता है। स्वयं जैन ही और जैन उपदेशक ही ये कहते हैं कि मिथ्यात्व तो जैन कुल में जन्म लेते ही चला जाता है, फिर वो उसका अंत क्यों करेगा। तो मिथ्यात्व को यदि सचमुच कोई बड़ा पाप माना होता तो जैन कुल में जन्म लेते ही वो कैसे चला जाता। उसके लिए तो कुछ उद्यम करना पड़ता, क्योंकि वो आज का तो नहीं है, बहुत पुराना है, काफी पुराना, मैंने अनादि का है। और
सबसे बड़ा पाप इसलिए है कि उस मिथ्यात्व ने जगत की कोई वस्तु हड़पने में कसर नहीं रखी। सिर्फ इतना हुआ कुदरती व्यवस्था में कि वो हड़प किसी को नहीं पाया, कसर उसने नहीं रखी। लोक का जितना भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उनमें से कोई ऐसा नहीं बचा कि जिसके साथ आत्मा अनंत बार ममत्व नहीं कर चुका हो। ममत्व नहीं कर चुका हो अर्थात उस पर अपना अधिकार इसने नहीं माना हो, और अधिकार मानकर उसको अपनी व्यवस्था में लेने का, उसको अपने अनुसार संचालित करने का प्रयत्न इसने नहीं किया हो। ऐसा कर्ता कर्म का महापाप इसके भीतर पैदा न हुआ हो, ऐसी एक भी वस्तु, एक भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस विश्व में नहीं। सबसे बड़ा पाप इसको कहा तो वो बात हमारी बुद्धि में वजन देकर आना चाहिए कि सचमुच मिथ्यात्व जैसी चीज वो कोई महापाप हो सकती है क्या? कि सचमुच न्याय से भी वो महापाप है, क्योंकि इस लोक का मनोविज्ञान ऐसा है, सारे ही जगत के जीवों का, कि जिसे वह अपना मानता है उसके लिए वह ये चाहता है तो कोई इसे अपना ना माने, और क्योंकि ये मेरा है। ये मनोविज्ञान है। आज एक आदमी के पास जितना कुछ है, धन संपत्ति और परिवार के रूप में, तो वो ये चाहता है कि कोई दूसरा इसे अपना ना माने, कोई दूसरा इसे हड़पने की चेष्टा ना करे, बल्कि कोई दूसरा इसे गलत निगाह से भी ना देखे। मेरे धन को, मेरे परिवार और मेरी सामग्री को, ऐसा एक मनोविज्ञान इस विश्व में है। तो क्या अध्यात्म इससे भी गया बीता है। ये लोकोत्तर मार्ग, जिसे मुक्ति मार्ग कहते हैं, वो कम से कम लौकिक मनोविज्ञान से तो गया बीता नहीं है कि मिथ्यात्व में सारा विश्व अपना कल्पित कर लिया गया हो और उसे पाप ही न कहा जाए। संपूर्ण विश्व का एक अणु भी, एक प्रदेश भी, काल का एक समय भी इसने छोड़ा नहीं है कि जिसे आत्मा न माने। सबको आत्मा मानता है, केवल शरीर को ही नहीं। इतना अवश्य है कि शरीर मिथ्यात्व का केंद्र है। इसको जहां अपना मान लिया गया तो वहां इसके जितने संबंध हैं, शरीर के संबंध हैं, मैंने संबंध भी कदाचित कोई निकट होने के कारण बन गए हैं, तो उन सबको ही अपना मानता है। शरीर ही ना हो, असमान जातीय पर्याय जिसको कहा है, तो फिर किसको अपना मानेगा? इसलिए अपना मानना, और बात इतनी सरल है, सचमुच एक आश्चर्य सा लगता है कि सारी जनवाणी आत्मा को आत्मा मानना सिखाती है, और बात बड़ी ऐसी लगती है कि आत्मा, उसे आत्मा को आत्मा मानना नहीं आता, यहाँ नहीं आता है। और ये बात जिनवाणी सिखाती है। पर है कितनी अद्भुत अजब सी बात कि आत्मा आत्मा होकर भी, चैतन्य होकर भी आत्मा को जानता नहीं है और आत्मा को मानता नहीं है। कि ऐसी ही है बात तो अद्भुत। मनुष्य को ये कहा जाए कि तुम कौन हो, तो वह
बड़े साहस से बोलता है, निर्भय होकर बोलता है कि मैं मनुष्य हूं और कौन हूं? तुमको दिखता नहीं है क्या मनुष्य हूं? तो जो वह नहीं है उसके संबंध में इतना निर्भय होकर बोलता है, और स्वयं एकमात्र जानने वाला ज्ञाता, जिसको कहा ज्ञाता का जैसे घोष चल रहा है मंडप में, केवल ज्ञाता है, अकर्ता है। बड़ी सुंदर है ना बात, एकदम ज्ञाता है अर्थात एकदम निर्भर है। ज्ञाता उसको कहते हैं कि जिस पर कोई वजन ना हो, उसका नाम ज्ञाता है। जानने वाला सिर्फ, उसका नाम ज्ञाता है। जिसे सिर्फ जानना ही है, उस पर क्या वजन है, वो आगे की बात है कि किसको जानना है किसको नहीं जानना है। लेकिन जिसे सिर्फ जानना ही है, उसका अर्थ यह है कि जानने वाले का, सिर्फ जानने वाले का किसी के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है। और जो जानने वाला है वो स्वयं इतना पूरा है कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कुछ करे। इधर स्वयं जानने वाला जो ज्ञायक पदार्थ है वो ऐसा है कि वो पूरा है, परिपूर्ण है। उधर विश्व को देखा जाता है तो वो पूरा है। तो जानने वाला यह जानता है कि जितना कुछ है, सारा का सारा विश्व ये मेरे से न्यारा है, और अपने में सबका सब बिल्कुल पूरा है। तब इसका जाना भी क्या जाए, और क्या जाना जाए इसको। और इससे अधिक जानने के लिए शेष भी क्या बच गया, ये मेरा नहीं है। और ये जितना कुछ है, जैसा मैं हूं अलग थलग, उसी तरह अलग थलग यह है। जैसे मैं किसी का कर्म नहीं हूं, उसी तरह यह भी किसी का कर्म नहीं है। जैसे मैं अनादि अनंत अक्षय हूं, उसी तरह ये भी अनादि अनंत और अक्षय है। जहां ये मूल प्रयोजन भूत बात जानी गई, तो वहां जानने के लिए सचमुच कुछ शेष बच नहीं गया। और इतना जानना वो आत्मा की मुक्ति के लिए पर्याप्त है। क्योंकि जहां ये जाना गया कि जो सिर्फ जानने मात्र की चीज है, तो वहां से इसकी दृष्टि, इसकी निगाह फिर जाती है। कुछ करने के लायक बात हो तो वहां दृष्टि जमी रहती है, करना है इसे। लेकिन जहां सिर्फ जानने मात्र की बात है, तो वहां तो आदमी खड़ा भी नहीं रहना चाहता है। क्या करेंगे वहां, अपने को कोई वहां मतलब ही तो नहीं है। इसलिए जानना वो कोई ऐसी सामान्य बात नहीं है। आत्मा जिस जानने का बना हुआ है, वह जानना परम उदासीन तत्व है, अपने स्वरूप में आसीन और सारे जगत से उदासीन, अर्थात उससे ऊपर अलग थलग है। उसका नाम ज्ञाता और अकर्ता। सचमुच गाथा भी ऐसी है, ये इसमें भी वही है बात। जितनी बात चलती है आत्मा का यशोगान, आत्मा का यशोगान करते करते ज्ञानी तो थकते नहीं है। यद्यपि उनको उस यशोगान में कोई प्रीति नहीं होती है, उनको तो अनुभूति में ही प्रीति होती है, अनुभूति के विषय में प्रीति होती है सचमुच तो। लेकिन सुनने वाले अपना यशोगान सुनते सुनते थक जाते, अपना यशोगान।
ये लोक रीति से भी विरुद्ध बात है। लोक में हम कहीं बैठे हों अलग से और कोई कुछ व्यक्ति मिलकर पास के निकट के कमरे में हमारी चर्चा करते हों और हमारी प्रशंसा करते हों तो हमारे कान में लग जाते और हम बड़े प्रेम से सुनते हैं और जैसे कुछ आनंद की घूंटे पीते, क्योंकि हमारी प्रशंसा हो रही है। और यहाँ केवल ही उस आत्मा का यशोगान करते करते थकते नहीं है, लेकिन सुनने वाले थक जाते। यह कुछ अच्छे होनहार की निशानी नहीं। बार बार गाता, बार बार करता, कहां तक सुने इसको। सुनाने वाले भी इसको केवल सुनाने के लिए नहीं कहते हैं। अगर सचमुच इतने थक ही गए हो तो डूब जाओ और सुनना बंद कर दो, क्योंकि सुनने के लिए नहीं सुनाया जाता है, अवगाहन करने के लिए, तन्मय होने के लिए, उसमें डूबने के लिए सुनाया जाता है। सुनते सुनते ही डूब जाए तो उसका तो महाभाग्य है। और सुनने में इतनी प्रीति ना हो कि सुनने में ही मजा रहे, केवल सुनने में ही आनंद आता हो तो सचमुच बहुत दूर रह जाएगा वो उस अमृत के महासागर से, कि जिसके यशोगान में ही केवल इसको आनंद आ जाए तो फिर वो अमृत का जो दह है वो दूर रह जाएगा। सुनाया ही इसलिए जाता है भगवान के समोसरण में, तो उसी समय बहुत बातें होती हैं, कई बातें होती हैं। कईयों को सम्यक दर्शन होता है, कई जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, बहुत बहुत बातें होती हैं। और हम केवल सुनने में ही कि बड़ा मजा आ रहा है इसमें समारोह में। तो क्या मजा आ रहा है कि गायक और अकर्ता, बस गायक और अकर्ता सचमुच क्या है, क्योंकि जिसके निषेध के लिए कहा जाता है परिणाम दृष्टि, पर्याय की दृष्टि। अकर्ता, अपरिणामी और गायक की बात सुनते हुए भी बार बार जैसे किसी को उबाक की आदत होती है, इस तरह उबाक आता है। तो अकर्ता और गायक तो है, लेकिन फिर ये परिणाम, फिर ये पर्याय। और जिनवाणी में आत्मा को, द्रव्य को पर्याय का कर्ता तो कहा है, फिर जिनवाणी का क्या होगा, जिनवाणी का क्या होना है। जिनवाणी ने जो कहा है वह बात भी उस गायक में डूबने के लिए ही है। हमारा जो अज्ञान था, लोकव्यापी अज्ञान, उस लोकव्यापी अज्ञान को निरस्त करने के लिए, उसको समेटने के लिए ये बात भी आई कि आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता होता है। क्योंकि सामान्य नियम है पर्याय का कर्ता द्रव्य ही होता है, ये बात तो जानी। लेकिन इस बात को जानने से आत्मा के इष्ट की सिद्धि नहीं होने वाली है ना, इससे आगे बढ़ना है। इसे नहीं जानना है तो नहीं है बात, ये तो जानना है। तो लोकव्यापी अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान के कारण पैदा हुआ जो ये कर्ता कर्म है, लोकव्यापी है। इसने केवल इस कर्तृत्व की सीमा अपनी पर्याय तक रखी हो सो नहीं, लेकिन संपूर्ण लोक को ही अपना कर्म माना। संपूर्ण लोक, तो क्या फर्क रहता है जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शन में? कोई अंतर ही नहीं रहता है। तो वहां भी लोक को किसी का कर्म माना जाता है, सृष्टि को, और हम भी उसको कर्म मानते हैं, अपना आत्मा का कर्म मानते। कौन हिलाता है हाथ को कि मैं हिलाता हूं, कौन बोलता है कि मैं बोलता हूं, कौन चलता है, कौन खाता है, कौन पीता है तो मैं खाता हूं। और जिनवाणी में भी कहा है, ये बातें तो आती तो है व्यवहार में से,
पर जिनवाणी ने जो लाल स्याही से लिखा है कि व्यवहार में जो कहता है, वो कहता तो है किसी कारण से बात, लेकिन वह बात विश्वास करने लायक नहीं। तो वो क्यों भूल गए बात? कही थी बात, वो कोई अपेक्षा थी, वो कोई बात थी। हम रेल में बैठे हैं और एक वृद्धा बैठी है, तो हम कहते हैं माँ थोड़ा सरक जाना। हमने उसको माँ कहा, तो कहा तो है जरूर, तो निश्चय नहीं से कहा, व्यवहार नहीं से। क्या माना है? कहा है, कहना पड़ा है, एक बात है, उसको हम कहते कि औरत सरक जाना, तो झगड़ा हो जाता। इसलिए माँ कहना पड़ा है, क्योंकि उसकी अवस्था हमारी माँ जैसी है, लेकिन माँ मानते तो नहीं। बहन कहे, भाई कहे किसी को, तो मानते तो नहीं है। तो क्या कहना नहीं पड़ता? तो कहना तो पड़ता है। तो कहा तो मान भी लोग, मानेंगे नहीं, तो वहां तो नहीं मानेंगे। और यहाँ 11वीं गाथा में तो घोषणा कर दी कि सारा का सारा व्यवहार वह असत्यार्थ है। असत्यार्थ है, मैंने पहले तो व्यवहार की स्थापना की कि व्यवहार नए और व्यवहार नए का विषय है तो सही, लेकिन व्यवहार नए के द्वारा जो बात कही जाती है वह विश्वास करने लायक, ममत्व करने लायक, श्रद्धा करने लायक, अहम करने लायक नहीं होती। मेरा शरीर आत्मा का शरीर, आत्मा देही, आत्मा देह वाला है, ऐसा भले ही कहा जाए, लेकिन आत्मा को देह मानना उसका नाम मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है उसका। तो आत्मा के संबंध में कही जाने वाली बात साक्षात भगवान केवली का यशोगान जहाँ सभा में चलता हो और वह बात जीव को न रुचे, बार बार आत्मा शब्द, बार बार आत्मा शब्द, तो इस आत्मा को हम कहाँ तक सुने? अकर्ता और ज्ञायक, इसको बार बार कहाँ तक सुने? जिसके प्रति प्रीति होती है उसका बार बार सुनना, उसमें थकावट नहीं होती, बल्कि उसमें आनंद बढ़ता है, उसमें रस बढ़ता है, प्रीति होती है। तो व्यवसाय करता है आदमी, और एक चीज का व्यवसाय करता है, सिर्फ एक वस्तु का व्यवसाय। तो जो मांगने आता है कोई ग्राहक उस वस्तु को, तो उसी का नाम लेता है, केवल उसी का लेता है नाम, और दिन भर में वो नाम हजारों बार आता है, स्वयं भी हजारों बार लेता है और मांगने वाला भी हजारों बार लेता है, और ये थकता नहीं। किसी को ये नहीं कहता, किसी की एक ही प्रकार के वस्त्र की दुकान हो और वो आता है लेने के, देना जरा, वो शर्ट का कपड़ा देना, शर्टिंग हो किसी के यहाँ केवल एक ही तरह का, हाँ ले जाओ बहुत अच्छा। फिर दूसरा है कि देना शर्टिंग, तो दिन भर शर्टिंग, और ये थकता नहीं है, इसका आनंद बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्या है कारण उसका? क्योंकि वहां इसको गरज है, ये जानता है कि मेरा जीवन इस पर अवलंबित है। बात झूठ, लेकिन लोक में ये बात जानता है कि मेरे जीवन का एकमात्र अवलंबन है ये। अगर मैं नकारता हूं, किसी को ये कह दिया जाए कि दिन भर यही बात, वही मांगने आते हो, वही बात करते हो, तो बिगड़ जाएगी, दशा बिगड़ जाएगी, दुर्दशा बिगड़। और यहाँ आत्मा की चर्चा, ये तो जैनियों में होता है ना। सचमुच बात ही आत्मा की नहीं आई है, वरना लुप्त हो गई। देखा जाए केवल 45 बरस भारतवर्ष के आसमान पर एक बिजली चमकी और रास्ता बताकर चली, वरना आत्मा की बात सुनते हुए सचमुच थक जाता था आत्मा, उसको अच्छा नहीं लगता।
और जहाँ ये कहा जाए कि आत्मा मैंने क्या, कि आत्मा मैंने आनंद का सरोवर, आनंद से बना हुआ कलाकंद, उसका नाम आत्मा है। जहाँ केवली ये बात करते, और बातें भी बहुत आती हैं केवली की वाणी में, ज्ञान में तो सब आता ही है, पर और बातें भी आती हैं तो केवल उस एक आनंद के कंद को बताने के लिए ही आती है, और बातें भी आती हैं तो वह निषेध के लिए आती है। क्यों आती हैं? इतना पवित्र तत्व, इतना अक्षय कि जिसका क्षय कभी नहीं है, जिसके एक भी गुण का कभी क्षय नहीं होता है, अनंत शक्ति संपत्ति का जो केंद्र है, ऐसा जो आत्मा है कैसी हरकतें करता है, कैसी गंदी हरकत करता है। अरे दूसरे जो चीज तेरी बिल्कुल नहीं है उस पर, उसको हड़पने की, उस पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। शर्म की नहीं है बात। लोक में तो अगर कोई करे कि तुम मेरे स्कूटर पर नजर रखते हो, तो उसको एक बार तो भेज देता है, सुपुर्द कर देता है पुलिस की, इसकी नीयत खराब है। तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, हाथ नहीं लगाया, लेकिन नीयत तुम्हारी खराब। और मिथ्या दर्शन मैंने क्या, कि जिसकी नियत सारे विश्व पर है, सारे जगत पर जिसकी नजर है, लेकिन वो मिथ्या है। मिथ्या है इसलिए कि भले इसकी नजर सारे जगत पर है, लेकिन एक अणु भी ये नहीं ले पाता, इसलिए मिथ्या है। वो हरकत झूठी है, इसलिए उसको बंद कर दो। अगर सचमुच मिथ्या दर्शन साकार होता तो उसको छोड़ने की बात, उसको समाप्त करने की बात कौन कहता? लेकिन वो तो गलत हरकत है, बिल्कुल झूठी है। इसी तरह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में भी भले सारे जगत को अपना माना गया हो, और उसके साथ में होने वाले राग को, पाप को, पुण्य को, इनको अपना माना गया हो, लेकिन हुआ यह है कि उसका एक प्रदेश भी आत्मा नहीं बना, और न आत्मा का संक्रमण उनमें हुआ है, ऐसा हो ही नहीं। उधर मिथ्या चारित्र में भी यही है बात। आत्मा ने ग्रहण की चेष्टा बहुत की, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जिसको अपना माना जाए उसके ग्रहण की चेष्टा ना हो। इसलिए उसके ग्रहण की चेष्टा भी बहुत हुई, लेकिन पत्ता भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा भी इसको नहीं मिला। इसलिए इसके उस चारित्र को, उस आचरण को मिथ्या कहा गया। मिथ्या शब्द क्यों है? सारी की सारी चेष्टा अनधिकृत है। और दूसरी बात, ये जितनी चेष्टा करता है उसमें से एक भी प्रयत्न सार्थक नहीं होता। न मिथ्या दर्शन सार्थक होता है, न मिथ्या ज्ञान सार्थक होता है, और न मिथ्या चारित्र सार्थक होता है। तो क्या होता है फिर? कि मिथ्या दर्शन भी यही आत्मा के भीतर ही होकर रह जाता है, इसकी परिधि से बाहर वो भी नहीं निकलता। मिथ्या ज्ञान भी यही होकर रह जाता है, और मिथ्या चारित्र भी यही होकर रह जाता है। ये समझता है कि मैं मेरा आचरण होता है किसी में, और मैं अपने आचरण के द्वारा, मैं अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से इन पदार्थों को ग्रहण करता हूँ, लेता हूँ, उठाता हूँ, धरता हूँ, कमाता हूँ, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाता हूँ अपनी मेहनत से। हुआ क्या है? हुआ यह है कि केवल आत्मा के भीतर ही भीतर, आत्मा के स्वरूप के विपरीत ये प्रयत्न मात्र होकर रह गया है। आत्मा की सीमा के बाहर मिथ्या चारित्र निकलता ही नहीं, इसलिए मिथ्या है। यदि इनका स्वरूप भी जान लिया जाए तो इस हरकत को छोड़ने के लिए आत्मा तैयार हो जाएगा। क्या विचित्र है बात! मेरी मेहनत का क्या हुआ? तुम्हारी सारी मेहनत पानी में गई, कुछ नहीं हुआ, एक पत्ता भी नहीं हिला है तुम्हारी मेहनत से। एक बालक हो, जैसे छोटा बालक, 5 वर्ष का बालक, और हिमालय पर्वत के सामने खड़ा होकर ये कहे कि मैं तो हिमालय पर्वत को तोड़कर फेंकूंगा, 1600 मील लंबा हिमालय पर्वत, उसको तोड़कर फेंकूंगा, तो होने वाला क्या है? कि स्वयं इसी के हाथ पैर टूटने वाले हैं,
हिमालय का तो एक कंकर भी खिरने वाला नहीं है। इस तरह तीनों ही प्रकार की वृत्तियां जो आत्मा की मूल वृत्तियां हैं और आत्मा के मूल स्वभाव जिन पर संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग केंद्रित है, जिन वृत्तियों पर वे बिगड़ी हैं। और बिगाड़ भी ऐसा है कि आत्मा को कोई उपलब्धि नहीं हुई। उपलब्धि हुई है कुछ, और वह उपलब्धि है महाकष्ट की, महान दुख की। अन्य में तो कुछ नहीं हुआ। जैसे हिमालय पर्वत से उस बालक के हाथ पैर टूटे, इस तरह ये तो मान कर चला था अभिमान करके, लेकिन हुआ ये कि इसके प्रयत्न से विश्व का एक अणु भी नहीं हिला, और ये खिसिया कर भीतर ही भीतर आकुलित होता रहा। इसी का नाम संसार। और उसका फल, विचार, गतियां, 84 लाख योनियां, सारा व्यवहार जितना है वो सब उसका परिणाम है। और वो भी सारा का सारा एकदम उचित है कि आत्मा को नरक और निगूढ़ न मिले तो क्या मिले फिर ऐसे आत्मा। जिस आत्मा ने अनाचार में कोई कसर नहीं रखी, भले ही उसका अनाचार सार्थक नहीं हुआ, लेकिन जो सजा है वो कर्म की नहीं होती, सजा तो नियत की होती है सदा ही। लोक में भी नियत की सजा है, इंटेंशन की सजा है। इसलिए आत्मा ये कह सकता है कि मिथ्या दर्शन का भाव, मिथ्या ज्ञान का भाव, मिथ्या चारित्र का भाव मेरे भीतर हुआ, मैंने ही उसकी तकलीफ पाई। भगवान आपको क्या तकलीफ है कि आप इसे छुड़ाते हो? जब आप ही कहते हो कि इससे संसार में तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या है दिक्कत? ये दिक्कत यह है कि भले कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन इस विश्व की व्यवस्था में, इस सृष्टि की व्यवस्था में इस तरह नियत बिगाड़ना वो सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है विश्व में। तुम तो जीव हो, जानने वाले हो, तुमको जो जानना भी मिला है, इन जड़ पदार्थों को तो देखो कि जो जानते भी नहीं है, लेकिन इनकी नियत कभी खराब होती नहीं। इनको तो देखो, तुमको तो जानना और मिला है, साथ में सुख मिला है तुमको तो, और तुम जानकर, मैंने जानबूझकर अपनी नियत बिगाड़ते हो, इसलिए सजा है। लोक में भी यही होता है, व्यक्ति को जो होती है, दंड होता है, अपराध होता है, तो केवल इसी का होता है। इसलिए तीनों के तीनों ये आत्मा की नियत की खराबियां हैं। और नियत को ठीक करने में क्या लगता है? यही नियत की खराबी है। इसका अंकन, इसका निश्चय कहां से हुआ कि सचमुच आत्मा इस प्रकार का नहीं। खराबी वस्तु और वस्तु की खराबी दो बात है। तो वस्तु ही अगर खराब हो जाए तो वस्तु की खराबी कहां रहेगी? लेकिन ये वस्तु की खराबी है, ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, मिथ्या चारित्र, ये सारे के सारे ये आत्मा के महान अपराध हैं। ये बात जानी कैसे हमने? इस तरह जानी, आत्मा इस प्रकार का नहीं, आत्म वस्तु इस प्रकार की नहीं है, अन्यथा इस अपराध का निश्चय ही नहीं हो सकेगा। कैसे जाना जाएगा कि अपराध है? निश्चय कैसे होगा? इसलिए इन मिथ्या दर्शनादि के होने के लिए भी आत्मा को तो पवित्र ही रहना चाहिए, तभी हो सकता है मिथ्या दर्शन, अन्यथा हो ही नहीं सकता। आत्मा अगर अपवित्र ही हो और उसका कर्म भी अपवित्र है तो क्या दिक्कत? लेकिन पवित्र आत्मा तत्व क्यों है वो पवित्र? इसलिए कि किसी ने बनाया नहीं, इसलिए कि वो संपूर्ण है। आत्मा सदा से आत्मा और पूरा चेतन है, कभी अधूरा तो नहीं हुआ, तो घट गया हो कभी मिथ्या दर्शन में। मिथ्या दर्शन में आत्मा नहीं घटा,
लेकिन आत्मा घट गया ऐसा मान लिया गया, लेकिन घटा नहीं। और सम्यक दर्शन में आत्मा बढ़ा नहीं, लेकिन मान लिया गया मिथ्या दर्शन में। तो मान तो भले ही ले, लेकिन आत्मा यदि सचमुच अपूर्ण होता तो फिर उसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्य सारे के सारे अपूर्ण और दुखदायी होते। लेकिन वो तो पूरा तत्व है। अपूर्ण तो कोई तत्व और कोई पदार्थ होता ही नहीं। एक एक परमाणु पूरा है, उसको तो परमेश्वर कहा हमारे दर्शन में। एक परमाणु भी परमेश्वर है। इसी तरह आत्मा भी परमेश्वरी सत्ता है, बिल्कुल अकृत्रिम और अकृत आकाश की तरह से आत्मा परिपूर्ण चेतन है। और यह बात इसकी श्रद्धा और ज्ञान जान नहीं पाते, प्रतीति नहीं कर पाते, बस इतनी सी कसर है। लेकिन आत्मा में कसर नहीं करी। आत्मा की कही जाने पर भी सचमुच ये कसर आत्मा के भीतर नहीं चली जाती। ये माना गया इस तरह का, लेकिन आत्मा में इस प्रकार का विकार, आत्मा में इस प्रकार की विकृति होती ही नहीं है। क्योंकि उस आत्मा के स्वरूप का यथार्थ दर्शन नहीं करता, उसका नाम है ना अदर्शन अर्थात मिथ्या दर्शन। तो स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए, इसलिए उस स्वरूप का नाम ही अकर्ता और ज्ञाता, क्योंकि वो सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो सदा ज्यों का त्यों रहता है तो वो क्या करे? अगर वो करने लगे तो ज्यों का त्यों नहीं होगा। कुछ करने लगे और वो पूरा है सदा बना बनाया, तो जो परिपूर्ण है तो वो कृत कृत्य है। और जो कृत कृत्य है उसके लिए कोई काम नहीं होता है। अगर कोई काम हो तो वो कृत कृत्य नहीं होता है। ऐसा जो परिपूर्ण है उसी का नाम ज्ञायक। ज्ञायक मैंने दो तरह की बात है। जो ज्ञायक को नहीं जानता और नहीं मानता, अज्ञानी, वो भी आत्मा को ज्ञायक तो कहता है, लेकिन वो ज्ञायक कहता है विश्व की तरफ से, जगत की तरफ से। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञायक को जानता है, वो ज्ञायक कहता है ज्ञायक की ओर से। इतना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ज्ञायक विश्व की ओर से। कौन ज्ञायक? ये जो जगत को जानता है, जगत को जानने वाला, तो उसकी दृष्टि ही सदा जगत की ओर रहती है। जगत को जानने वाला सचमुच तो अगर देखा जाए तो जो स्वरूप से ही ज्ञायक अर्थात ज्ञान का बना हुआ है, उसके लिए असली बात तो यह है अध्यात्म की, परम अध्यात्म की बात, कि जो ज्ञान का ही बना हुआ है उसे जानना भी क्या है। जो ज्ञान स्वरूप ही है उसके लिए कुछ जानना शेष है, तब तो फिर वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो सचमुच तो जो ज्ञायक माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का केंद्र है, जो ज्ञान का निधान है, उसके लिए जानना भी कोई कर्म शेष नहीं रहता, तब वो असली ज्ञायक है। इसके बाद जानने नाम का कर्म आ जाए और आ ही गया वो इसमें, वो इसके भीतर अपने आप ही आ जाता है कि जिसमें जानने का कर्म भी शेष नहीं है, दूसरी बातें तो बहुत दूर चली जाती है, जैसे पुण्य पाप आदि की, अथवा परद्रव्य की, अथवा नव तत्व और सात तत्व की, ये तो बहुत दूर चली जाती है बात। लेकिन जिसमें जानने नाम का कर्म भी शेष नहीं है, ऐसा स्वरूप से ही, ज्ञान से ही बना हुआ जो ज्ञायक है, तो ऐसा जो जाना, तो जानना अपने आप उसका कर्म बन जाता है। कर्म बनाए बिना सहज कर्म बनता है, कर्म बनाकर कर्म नहीं बनता है। जो कर्म बनाता है तो उसे कुछ करना बाकी है और वो अधूरा है। करता क्यों नहीं है आत्मा? क्यों करता नहीं है? इसलिए करता नहीं है क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। करता कौन होता है? कि जिसे कुछ करना शेष होता है वो करता है। अभी तो बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी, तो वह है करता। लेकिन सचमुच
जिसकी बनावट ही इस तरह की है, जो अकृत्रिम है बिल्कुल, जो अनादि है और जो संपूर्ण है। कभी आत्मा अपूर्ण बना होगा तो आत्मा में क्या नहीं था कि आत्मा अपूर्ण था। मानने जानने की बात को थोड़ी देर हम एक को रखें, क्योंकि माना जाना तो कुछ भी गया है और वो तो झूठ है, वो तो मिथ्या है बिल्कुल। इसलिए उसको थोड़े समय के लिए चुप करो। ये किसी को किसी कला के संबंध में परिचय नहीं रहा हो अथवा गलत परिचय रहा हो। समझ लीजिए एक बालिका है और वो हलवा बनाना नहीं जानती है, लेकिन हलवा बनाती रही है वो, तो उसने सब गलत किया है। जैसा कुछ उसको रहा हो ज्ञान, वैसा उसने बनाया। और एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटी हलवा इस तरह नहीं बनता। तो कैसे बनता है कि मैं बताती हूँ। तो जिस समय उसकी माँ उसको वो कला बताती है, तो उस समय वो जो कुछ जाना है उसने, उसको वो उतने समय के लिए चुप कर दे, एक और कर दे। और अगर वो बार बार ये लाती है, लेकिन मैं तो ये करती रही, लेकिन मैं तो ये जानती रही हूँ, इसका क्या करूं, इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है। इसको थोड़े समय के लिए एक और चुप कर देना है इसको। यदि तुझे सचमुच कला सीखना है तो इसको चुप कर दे, बिल्कुल चुप कर दे। गौर करने का नाम मनुष्य को जानना ही। अगर उसको जानने की बात लाएगी तो मैं जो बताती हूँ वो जानने में नहीं आने वाला नहीं है। इस तरह आत्मा को जो अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता नास्ति से है, जो ज्ञायक है वो तो अस्थि से है, एकदम अस्थि। ज्ञायक नहीं, क्योंकि ज्ञायक कहने से पहले तो विश्व की तरफ जाता है ध्यान, और ज्ञायक का स्वरूप एकदम अस्थि से समझ में ना आवे तब उसको नास्ति से समझाया जाता है। अकर्ता, अकर्ता मैंने क्या, इसका जो स्वरूप है परिपूर्ण ज्ञान का, आनंद का, इन अनंत शक्तियों का बना हुआ, बस यही है ये। इसके अतिरिक्त इसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम इसे करना शेष नहीं है। उसका नाम अकर्ता है। ये अकर्ता की ओर से ज्ञायक समझाया गया है। अकर्ता में इसका करता नहीं, इसका करता नहीं, इसका करता नहीं, तो नहीं आएगा, वो ज्ञायक की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि नहीं नहीं में जब इसने करता नहीं, नहीं में से नहीं आता है। तो नौ तत्व का करता नहीं, इतना नहीं कि नौ तत्व का करता नहीं लेकिन ज्ञायक सच में। इसलिए अकर्ता ज्ञायक अर्थात मस्त तत्व है, मस्त सदा ही। बराबर, जिसे करना शेष हो उसे मस्ती आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर भार है सदा, उस पर वजन है सदा। करने का तो भार रहता है करने के, और अपने ऊपर क्या है, अन्य द्रव्य का तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, लेकिन करना जरूर है। क्या ये जो भार है इसका नाम संसार है, इसका नाम संकट है महा, और होता नहीं है बिल्कुल। इसलिए कर्तृत्व का जो वजन है, जो शुद्ध चैतन्य तत्व है अकर्ता ज्ञायक, उसको पर्याय के कर्तृत्व का भी वजन नहीं। क्यों वजन नहीं है? क्योंकि जैसी गंभीर बात आई ना भूतार्थ से, वो व्यवहार के जो विषय है उनको भी भूतार्थ अर्थात निश्चय का विषय बनाया जाए। तो जब आत्मा स्वतंत्र ज्ञायक अकर्ता रहा, तो फिर ये जो पर्याय है नौ तत्व रूप अथवा जो कोई भी होने वाली पर्याय है, तो क्या वो पर्याय स्वतंत्र नहीं रहेगी, आत्मा ही स्वतंत्र रह जाएगा क्या केवल? जब आत्मा ज्ञायक स्वतंत्र अकर्ता रहा, तो फिर वो जो पर्याय है वो क्यों किसी के कब्जे में जाएगी? ये जैन दर्शन है, इसका नाम जैन दर्शन है। जैनियों को तो ये बात जानना ही चाहिए, लेकिन किसी अजैन के कान में पड़ जाए और ये कहा जाए कि जो आत्मा एक आत्म पदार्थ द्रव्य और पर्याय का बना हुआ है,
और द्रव्य और पर्याय परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, एक नहीं है। द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है। दोनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है वो पर्याय का करता है। साथ में फिर ये बोला जाए, तब जैन नहीं अजैन ये बोलेगा, यदि ये तुम्हारा द्रव्य पर्याय का करता है तो फिर आत्मा इस लोक का भी कर्ता हो जाएगा, ब्रह्मांड गिर जाएगा। क्योंकि तुमने दो भिन्न तत्वों का परस्पर कर्तृत्व स्थापित कर दिया। अगर द्रव्य और पर्याय का कर्तृत्व स्थापित हो गया तो स्वर पर के कर्तृत्व में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वे भी भिन्न और ये भी भिन्न है। दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा। अजैन चैलेंज करेगा, या तो जैनी कहते हैं कि वो तो पर्याय का करता है, क्या वो दुनिया का ही करता है, तो जगत का ही करता है, वो तो जैनत्व ही नहीं। आखिर दर्शन है नहीं, कोई ईर्ष्या की बात अथवा कोई निंदा की बात तो नहीं है। दर्शन है, चिंतन है, सर्वज्ञ का चिंतन और सर्वज्ञ की अनुभूति है। इसमें क्या है बात? अन्य दर्शन है, वो जो कुछ भी माने उससे हमको नहीं मतलब है ना, लेकिन हमारा चिंतन यह है, सर्वज्ञ का अनंत का तीर्थंकरों का चिंतन यह है कि सचमुच ये जो विश्व है कि हमको अपने केवल ज्ञान की आंख में बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई देता। ये तो दिखाई देता ही है, लेकिन एक एक पदार्थ के जो द्रव्य गुण पर्याय अंश हैं वे भी हमको स्वतंत्र दिखाई देते। द्रव्य गुण और पर्याय आत्मा के ये तीन अवयव हैं। जब तीन है तो फिर तीन में कोई विशेषता होगी तो तीन है, विशेषता होगी ना, कोई बात होगी ना, कोई फर्क होगा तब तीन है ना। और फर्क यह है कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है और जो गुण है वो पर्याय नहीं। ये फर्क इन तीनों का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना स्वरूप है, अर्थात ये तीनों अपने अपने स्वरूप में निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्य। इसलिए पर्याय भी स्वतंत्र सत्य है। और सत्य है, सत्य का सत्य निरपेक्ष होता है, सापेक्षता है वो निरपेक्षता पूर्वक है, तो सत्य निरपेक्ष होता है। और कार्य जो पैदा होता है वो 6 प्रकार की साधन सामग्री से पैदा होता है। इसलिए एक एक पैदा होने वाली पर्याय के पास 6 प्रकार की साधन सामग्री अपनी है, वो द्रव्य से कुछ लेता नहीं। अगर सचमुच पर्याय द्रव्य से ही ली जाती हो अथवा पर्याय द्रव्य से ही आती हो तो पर्याय कभी अशुद्ध होगी नहीं, बल्कि पर्याय पर्याय ही नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याय ध्रुव बन जाएगी। क्यों? ध्रुव में से ध्रुव आए, उसमें से अनित्यता कैसे आई? नित्यता में से अनित्यता कहां से आई? नहीं आ सकती है, इसलिए वो नित्य हो जाएगी पर्याय। वो तो इस तरह की बातें हैं कुछ कि जिनको सामान्य जगतों की कल्पना के बाहर की है बात। ये कुछ दुनिया ही दूसरी है, मैंने दूसरी बात कुछ अजब बातें हैं। अनेकांत की जो क्रीड़ा है, अनेकांत का जो खेल है, एक ओर से तो कहा जाता है कि पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही होता है, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि तू अपने को इस विश्व का कर्ता अन्य का कर्ता मानता है, इसलिए कहा जाता है। तेरे व्यापक मिथ्यात्व को, व्यापक अज्ञान को समेटने के लिए ये बात। और व्यापक अज्ञान और व्यापक मिथ्यात्व का अर्थ व्यापक चिंता और व्यापक कष्ट। मिथ्यात्व और अज्ञान तो सुन रखे हैं अपन ने, वो तो तोते पाल रखे हैं अपन ने, उनके तो शामिल खाते हैं। जैसे लोग पिल्लों को चूमते हैं ना, आजकल पिल्ले पालते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना तो वो पिल्ले ही पालते हैं, कुत्ते कुत्ते उनको चूमा करते। इसमें मिथ्यात्व और अज्ञान के पिल्ले तो पाल रखे, लेकिन ये व्यापक था अज्ञान, अलोक व्यापी, लोक व्यापी तो अलोक व्यापी।
आलोक का भी एक भी प्रदेश अज्ञान से बचा नहीं, उसके साथ भी इसका ममत्व था। मैं आकाश में रहता हूँ, ये आकाश संबंधी मिथ्या दर्शन है। कहाँ रहते हो? क्या आकाश? कौन देता तुमको जगह? क्या आकाश देता है? बस ठीक है, हो गए, मोक्ष हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है। अरे ये दुनिया ऐसी बनी हुई है, इस दुनिया में हर पदार्थ के पास अपने रहने की जगह है, इसको किसी दूसरे से जगह मांगना नहीं पड़ता। तू कहता है मैं आकाश में रहता हूँ, और तू है समझदार तत्व, जानने वाला। ज्ञान का जो दया है वो ये बोलता है कि मैं आकाश में रहता हूँ। ये तू आकाश में रहेगा तो फिर आकाश कहाँ रहेगा? तो उसकी जगह तो तूने घेर ली, तो फिर वो कहाँ रहेगा? ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो सचमुच सामान्य बुद्धि को भी जमती नहीं। अपने घर में रहो, क्या है दिक्कत? पदार्थ को अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव किस लिए मिला है? ये जो पदार्थ की चार दीवारी है, वज्र दीवारी, वज्र दीवार चतुष्टय की, इसके भीतर हर पदार्थ रहता है। इसलिए व्यापक मिथ्या दर्शन था इसको, और जितना मिथ्या दर्शन उतना ही कर्तृत्व इसका, और जितना कर्तृत्व उतना ही क्लेश और चिंता। उसको समेट कर क्या बुरा किया आचार्य ने कि तेरी पर्याय का कर्ता तू ही है। पहले अपनी खराब आदत पर अपना अधिकार कराया। क्या किया? जो आदत है खराब, उस खराब आदत पर अपना अधिकार कराया। क्योंकि यदि खराब आदत वो किसी दूसरे के अधिकार में दी जाएगी, किस तरह दी जाएगी कि साहब उसने किया तो नहीं लेकिन वो था तो सही, वो निमित्त तो था ना। ये जैनी बोलेगा, जैनी, और तो जानते ही नहीं निमित्त उपादान को। नहीं, जैनी को कहा जाए तो ये कर्म बिगाड़ता है क्या? तेरी आदत को, तेरे को मिथ्या दर्शन कर्म पैदा करता है। अथवा कोई किसी ने तेरे को उपदेश दिया तो क्या उसने तेरे को मिथ्या दृष्टि बनाया? नहीं साहब, उसने तो नहीं बनाया, क्योंकि जिनवाणी इनकार करती है। लेकिन वो निमित्त था, निमित्त था वो। क्या मतलब तेरा? जो क्रॉस करने वाला, जो अध्यात्म का एडवोकेट है, वो तो क्रॉस करेगा। क्या मतलब आपका? कि उसने किया तो नहीं लेकिन वो था, वो निमित्त तो था। क्या है तेरा मतलब? कि तू उसको अपने भीतर इस अपराध में घसीटना चाहता है ना, यही तो है। और क्या है? वरना वो था का क्या मतलब? था, वो तो था, उसमें क्या है? था, लेकिन तेरे में उसका कुछ नहीं था। तो जो लोग निमित्त की बात करते हैं, पर निमित्त की बात करते हुए भी जो ये कहते हैं कि और कुछ नहीं, निमित्त तो है, वो सचमुच निमित्त नहीं मानते, लेकिन उसको अपना कर्ता मानते। वरना निमित्त कहने से तेरे को क्या मतलब है? एक अपराधी है, एक चोर, और वो रात को ताले तोड़ता है, और कोई एक व्यक्ति दूर से छत से देखता है। अब सवेरे वो पकड़ा गया, उसको पूछा गया कि तूने तोड़े ताले? क्या तोड़े थे? कि कोई और भी था? तो और तो कोई नहीं था, बहुत दूर से एक छत से देख रहे थे। क्या मतलब? देख रहे थे मैंने क्या मतलब? शामिल थे तेरे? नहीं, शामिल तो नहीं थे, वो देख रहे थे। मैंने, तू अपराधी है और अपने अपराध में उसको शामिल करना चाहता। अज्ञानी का मंतव्य खोटा है। लोक व्यापी जो उसका खोटा मंतव्य है, उसको आचार्य समेट कर इतनी करुणा करते हैं कि तेरे कर्तृत्व का ये जो पाप है, ये विश्वव्यापी है, ये सारे विश्व में फैला है। और ये पाप है, केवल इतना हम नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पाप की जो चिंता है, ये भय है, ये तेरे सिर पर निरंतर सवार है, निरंतर। और आज तक भी काम जरा भी नहीं हुआ। ये है खास बात। तो
माना बहुत गया है और हुआ कुछ नहीं। उस लोकव्यापी अपराध को समेटने के लिए आचार्य पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहते हैं और ये कहते हैं कि ये अपराध तेरा ही है। अपराध अपने कब्जे में आता है तो उस अपराध को मिटाने का अधिकार हमको मिल जाता है, और अपराध यदि किसी दूसरे के कब्जे में दिया जाता है और हम यदि निर्दोष रहना चाहते हैं तो दोष तो भीतर पड़ा ही है, लेकिन हम दूसरों पर आरोप दे देकर और दंड अपराध और सिर पड़ लेते हैं, अपराध को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो निरपराधी थे उनको हमने अपराधी बताया। इस तरह अपराध बढ़ता जाता है। इसलिए सचमुच तो जैसे हिंदुस्तान की आजादी का मामला था और उस समय यहाँ तो आंदोलन था कि अंग्रेजों बाहर जाओ, भाग जाओ और हमको आजादी दो। उस समय अंग्रेजों ने एक प्रश्न उठाया कि तुम पहले हिंदू और मुसलमान ये दोनों समझौता करो, इसके बाद हम भारत छोड़ेंगे। तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि ये मामला हमारे घर का है, ये झगड़ा हमारे घर का है, तुम फिरंगी और विदेशी हो, सबसे पहले तुम निकलो, ये मामला हम निमट लेंगे सारा। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि ये मिथ्या दर्शन का जो मामला है, ये मामला आत्मा के भीतर की चीज है। सबसे पहले ये चीज जानी चाहिए कि दर्शन मोहिनी ने मेरे को मिथ्या दृष्टि बना, ये बात सबसे पहले खत्म होना, अथवा किसी अन्य ने मेरे को मिथ्या दृष्टि बनाया है। जो ये मानता रहेगा तो हमेशा उसका आरोप उसी पर रहेगा और मिथ्यात्व का पाप निरंतर बनता रहेगा। कोई व्याधि होती है, बड़ी व्याधि, समय हो गया, कोई व्याधि होती है तो व्याधि के तो बहुत सी बातें, बहुत सा वायुमंडल होता है बाहर, और जैसे टीबी हुई किसी को तो कहते हैं टीबी के अणु होते हैं इस तरह के, शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और उससे टीबी हो जाती है। तो टीबी तो हुई और इस तरह से हो गई, लेकिन जिसको ये क्षय का टीबी का रोग हुआ है वह उन टीबी के अणुओं को गालियां दे तो टीबी मिटेगी, और वो ये कहता रहेगा कि इस कारण से हुई, इस कारण से हुई है, इस कारण से हुई है, इस तरह करता रहे तो क्या ये मिट जाएगी? तो सबसे पहले तो इस दुनिया में से इनका क्षय करोगे, ये संभव नहीं। तो क्या करना है कि केवल तेरे भीतर जो क्षत हुआ है इलाज तो उसका करना है, उसको मिटाना है। निमित्त तो पड़े रहेंगे और उन निमित्तों के बीच में ही ये सारा कार्य करना है ना। इसलिए भले ही जगत में जो कुछ भी हो, लेकिन जितना कुछ पाप अज्ञान का, मिथ्या दर्शन का, नौ तत्व के कर्तृत्व का, ये जितना कुछ हुआ है उसमें संपूर्ण रूप से आत्मा अपराधी है, और उस अपराध को मिटाने का अधिकार आत्मा को ले लेना चाहिए स्वयं को, तब तो मिटेगा। दोषारोपण अगर करता रहे तो कभी मिटने वाला नहीं। ये तो लोकोत्तर मार्ग है, लेकिन जब तक ये लोकोत्तर मार्ग समझ में नहीं आता तब तक लोक में भी यही नीयत खराब रहती है। कोई काम बिगड़े तो किसी सिर पर डालना, किसी के पर, और वो ढूंढता रहता है ये किस पर उतर जाएगा। मतलब लोक में भी बेईमान है वो आदमी, वहां भी उसका ईमान धर्म सद नहीं सकता है। लोकोत्तर मार्ग में तो सीधा है सच्चा कि सचमुच मेरे अज्ञान से ही ये काम हुआ था, लेकिन मैं अज्ञानी नहीं, मैं तो ज्ञान का बना हुआ तत्व हूँ, और उस ज्ञान तत्व को, उस ज्ञायक को न समझकर ये सारे अपराध, ये सारी हरकतें, ये सारी चेष्टाएं पैदा हुई एक ही कारण केवल कि मैंने अपने सौंदर्य का, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया, मैंने उस पवित्रता का दर्शन नहीं किया, इसलिए अपवित्रता का जन्म हुआ है। ये जब आत्मा जानता है तो वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, वो होगा।